हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है आप लोगों के? तो मैं हूँ आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट जो है ना वो बताने वाला हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा समझना चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके से आप इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले यानी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात मतलब होता है बाद, यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 कंडीशन दिया तो 2 समीकरण बनेगा इस 2 कंडीशन से। तो हमसे पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो जो पूछता है वही मानते हैं। तो मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु यानी अभी कितनी है, मतलब अभी प्रेजेंट में कितनी है वो पूछ रहा है। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। प्रश्नानुसार क्या करें? सबसे पहले देखिए, प्रश्नानुसार लिखने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि 5 साल पहले दोनों की आयु कितनी थी। पहले की बात चल रही है तो पहले के लिए क्या करेंगे, 5 साल घटा देंगे। ठीक है। अभी इसका 10 साल मान लो होता तो 5 साल पहले क्या होता, 10 माइनस 5 साल, 5 साल का होता। तो लिखते हैं 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब वही है पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या रही होगी बताओ? नूरी की आयु रही होगी, अभी जो प्रेजेंट में उसमें से 5 साल घटाना पड़ेगा तो x माइनस 5 वर्ष ये आयु हुआ होगा उस समय नूरी का। और सोनू की आयु क्या हुआ होगा? जो सोनू का अभी प्रेजेंट उम्र है उसमें जितना अभी प्रेजेंट में उसमें से 5 साल घटा दो, क्योंकि 5 साल पहले सोनू का ही निकाल रहे हैं। तो y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। तो हमने 5 साल पहले नूरी और सोनू दोनों का उम्र कितना था ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु गुना 3, यानी सोनू की आयु जितना रहा होगा ना उसमें से 3 से गुना करेंगे ना उसमें तब नूरी की आयु आएगा। तो प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कि नूरी की आयु बराबर, यानी कि नूरी की आयु कितना 5 साल पहले, x माइनस 5, ये सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की काके की गुना होता है ना इसका मतलब, तो सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुना सोनू की आयु। यहाँ से अब आपको एक समीकरण मिल जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस 5 बराबर 3y, 3 से y में भी होगा, 3 से 5 में भी होगा, 3 × 5 = 15 माइनस 15। इस दोनों को इधर लाइए, तो x माइनस 5 ये 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, या माइनस 15 इधर आकर के प्लस 15 बराबर 0। अब क्या कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखिए x ये 3y माइनस में वैसे रहेगा, और ये जो दो नंबर है 5 माइनस में और 15 प्लस में, तो 15 माइनस 5 प्लस 15 माइनस 5 तो प्लस 10 होगा ना, बराबर 0। क्योंकि 15 प्लस में है 5 माइनस में, अपोजिट साइन हमेशा घटता है और घटाने के बाद बड़े नंबर का साइन देते हैं। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब दूसरी बार में वो क्या कह रहा है, दूसरी बार में कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद। तो पहले 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र निकालना पड़ेगा। तो 10 वर्ष बाद यानी पश्चात नूरी की आयु कितना रहा होगा बताओ? नूरी की आयु बराबर जो अभी प्रेजेंट में है x, उसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी आप मान लो 15 साल के हो तो 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 15 प्लस 10 ऐसे ही जोड़ेंगे। अभी x है तो क्या हो जाएगा, 10 साल बाद x प्लस 10 वर्ष का हो जाएगा नूरी। और सोनू की आयु क्या होगा, सोनू की आयु बराबर प्रेजेंट उम्र में 10 साल जोड़ना पड़ेगा तो y प्लस 10 वर्ष हो गया। फिर से प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसके लिए कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु बराबर, यानी कि x प्लस 10 है ना नूरी की आयु, ये 2 गुनी हो जाएगी किसके, सोनू की आयु के। तो सोनू की आयु y प्लस 10, उसमें 2 से गुना कर दिया, यही कह रहा है। इसको भी आप सॉल्व कर लो। x प्लस 10 बराबर, देखिए 2 से y में गुना कीजिएगा तो 2y होगा, फिर 2 से 10 में भी गुना होगा ना तो प्लस 10 दूना 20 हो गया। दोनों को इधर लेके आ जाइए। x प्लस 10 माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। दोनों इधर आके माइनस में हो गया क्योंकि उधर प्लस में था। x माइनस 2y पहले लिख लीजिए, और प्लस 10 माइनस 20 है ना, तो प्लस 10 माइनस 20 तो माइनस 10 होगा ना, बराबर 0, क्योंकि अलग अलग साइन हमेशा घटता है और बड़े नंबर है 20 उसका साइन पड़ेगा। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है।
तो देखिए दोनों जगह इस बार x सेम है ना। देखिए y का तो यहाँ पर गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं y को लुप्त करूंगा तो मुझे इसमें 2 से और इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं x को लुप्त करता हूं तो किसी चीज से गुना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में x को लुप्त करेंगे। अब x को लुप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, यही दो को ही काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जिसको आप लुप्त करना चाहते हो अगर उसका साइन सेम है, देखिए यहाँ x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में सेम साइन है तो आपको घटाना पड़ेगा, तभी ना अपोजिट साइन होगा और घट करके 0 मिल जाएगा, मतलब x हट जाएगा। तो अभी यहाँ पर सेम साइन है तो घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से, समीकरण 1 घटाओ 2 से। अच्छा आप पूछ सकते हो सर अगर साइन अलग अलग होता है, मतलब एक में जोड़ एक में घटाओ होता तो क्या करते, और सेम रहता तो तब उसको जोड़ लेते, क्योंकि पहले से प्लस माइनस है ना, जोड़ने पर वो घट के 0 हो जाएगा। तो लिखिए पहला समीकरण है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये है आपका पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0। आप घटा रहे हो तो नीचे वाले का साइन चेंज करोगे, यहाँ पर x प्लस में तो यहाँ माइनस, यहाँ 2y माइनस में तो यहाँ पर प्लस में, और 10 माइनस में तो 10 प्लस में, इधर तो कोई वैल्यू है नहीं। अगर कोई नंबर यहाँ होता 0 को छोड़ के तो उसका भी साइन चेंज करते, अभी नहीं है तो चेंज करके आपको फायदा ही क्या मिलने वाला है, 0 माइनस 0 भी 0 ही होगा। तो देखिए ये x प्लस में, ये x माइनस में, x माइनस में कट जाएगा दोनों। फिर यहाँ देखिए 3y माइनस में और 2y प्लस में, तो माइनस 3y प्लस 2y, अपोजिट साइन घटेगा तो y होगा, और बड़ा नंबर 3 है उसका साइन माइनस है तो माइनस होगा, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 तो लिखते हैं नहीं तो सीधा 1y मतलब y हो गया, और बड़ा नंबर 3 था उसका माइनस दे दिए। फिर 10 प्लस में, ये भी 10 प्लस में, 10 10 20 हो गया बराबर 0। यहाँ से अब आप क्या करोगे, माइनस y बराबर, इस 20 को उधर ले जाओगे तो माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपको कितना मिल गया, y का मान, y बराबर मिल गया 20। आपको x निकालना है तो आप 1 या 2 किसी में भी रख लो, y का मान तो x मिल जाएगा। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ही रख देते हैं ताकि मुझे x मिल जाए, ठीक है। तो ये देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 3y, y गुना में था ना, 3 गुना y, तो y की जगह 20 रखिए, अब प्लस 10 बराबर 0, प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 20 दिया 60 प्लस 10 बराबर 0, तो कितना हुआ, x माइनस 60 प्लस 10 माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिल गया 50, यानी x 50 और y मिल गया आपको 20। तो 50 क्या था, नूरी का था, इसलिए नूरी की वर्तमान आयु कितना निकला, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x था ना, तो x मान 50 निकला तो 50 वर्ष, यानी नूरी का वर्तमान आयु 50 वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y था ना, y कितना निकला है आपको, y बराबर 20, यानी कि 20 वर्ष निकल गया। तो यही आपका आंसर हुआ। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर देख लो, हम वेरीफाई भी करा लेते हैं। नूरी 50 और सोनू 20 का है, तो 10 साल पहले, 10 साल बाद इसका एज कितना होगा, 30 इसका होगा, 60, देखिए 10 साल जोड़ेगा 60 है, इसका 30, तो दोगुना है ना, देखो तो सोनू की आयु को दोगुना है, 30 गुना 60, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यही आपका आंसर है, हमसे यही पूछ रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया। तो आप कमेंट भी किया करो, लिखा करो आपको कैसे समझ में आता है, कुछ अच्छी बात रहती है वो थोड़ा पढ़ के अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।